चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम पिछले लेक्चर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया था। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपको कुछ एक टेबल दिया गया है। समझो हमने पिछला वाला ही एग्जांपल लिया है जो बीबीए के स्टूडेंट्स थे, बराबर 6 इंटरवल हमने बनाए थे, बराबर है, और उसका हमने यहाँ पे लिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक तो हमारा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ को मुझे इस तरह से देखने हो कि भाई 43.5 से कितने ऐसे बच्चे जिनका वेट 43.5 से कम है, ठीक है, किससे कम है, 43.5 से कम वाले बच्चे कितने थे, 48.5 से कम वाले बच्चे कितने थे, बराबर है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्री लिखते हैं। ठीक है, मतलब यूं समझ लो 44 से कम वाले कितने हैं, इस तरह से मुझे डेटा लेना है, बराबर। तो जब भी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे तो सबसे पहले जो ये डेटा दिया गया है ना, उसकी क्लास बाउंड्री ली जाती है। क्या लिया जाता है, क्लास बाउंड्री ली जाती है। अब या तो इसका लेस देन टाइप हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए होती है, या तो लेस देन करने के लिए या तो मोर देन ढूंढने के लिए। लेस देन मतलब क्या, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका वेट 43.5 से कम है, ठीक है। तो ऐसे कितने बच्चे, सी हमारा डेटा ही कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 44। हमारा मिनिमम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 44। मतलब एक भी बच्चा नहीं है तो यहाँ पे क्या लिया, 0। ऐसे 0 स्टूडेंट्स है जिनका वेट 43.5 से कम हो। समझ में आ रही है बात। अच्छा अब बात करते 48.5 से कितने ऐसे बच्चे थे, ठीक है, जिनका वेट 48.5 से भी कम था, मतलब क्या 49 से भी कम था। तो ऐसे कितने बचे थे, तो 3। तो 0 + 3 कितना आया, 3 आएगा। अच्छा आगे 53 से 0.5 से भी कम हो ऐसे वेट वाले बच्चे कितने थे, तो यहाँ देखिए 53 है तो 54 के सामने, मतलब हमने क्या किया, 3 + 4 कितना आया, 7। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम जोड़ते जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कब ढूंढा जाता है, हमें कोई चीज लेस देन या मोर देन में ढूंढनी होती है तब। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करते जाएंगे, इस फ्रीक्वेंसी को 1 बाय 1 जोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ समझिए 68 से कम वाले बच्चे कितने थे, बराबर है, तो कितने थे, 19 + 9 किया होगा। अगेन 73 से तो कितने थे, 36 ऐसे स्टूडेंट थे। हमने डेटा लिया ना, 73 से कम ही थे ना सारे बच्चे, तो अल्टीमेटली कितना आया, 36। 1 बाय 1 जोड़ेंगे, 0 + 3, 3 + 4, 4 जो आया ना 7, 7 + 5 बराबर 12 + 7। इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाना। ये क्यों ढूंढा जाता है, या तो लेस देन ढूंढने के लिए या तो मोर देन ढूंढने के लिए। लेस देन मतलब क्या, ऐसे कितने बच्चे जो इससे भी कम वेट वाले, तो एक भी बच्चा नहीं था, 0 आया। इससे कितने बचे, तो 3 थे, ठीक है ना। 54 से मतलब 53.5 से कम वाले बच्चे कितने थे, बराबर, तो ये जो है 53 से भी कम थे, तो हमने लिया 7, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वैसे ही मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको बोला जाएगा, सबसे ज्यादा। तो इसको हम कैसे लेते हैं, उल्टा करके। मीन्स हमारा मैक्सिमम नंबर कितना है, 36, ठीक है। तो कैसे लेंगे, 33 + 6 क्या किया है, कैसे लेंगे, यहाँ समझिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक आई थी, इस तरह से नहीं लिया जाता। 2 मिनट, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाला नंबर लेंगे, 36 यहाँ पे लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ना लेके 36 - 3 कितना होगा, 33 आएगा। वैसे ही 33 को माइनस करेंगे किससे, 5 से, 4 से सॉरी, तो आएगा आपका 29, ठीक है ना जी। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स में लिया गया है। आप कैसे करोगे, यहाँ देखिए, यहाँ तो पहले आएगा 36 आपने ले लिया, फिर क्या करोगे, 1 बाय 1 माइनस करते जाओगे। जब यहाँ पे आएंगे ना तो 36 - 3 आएगा,
वैसे ही उसके दूसरे में क्या आएगा, जो 33 आया ना, 33 माइनस 4 तो आएगा आपका 29 आएगा। वही वापस 29 आया ना, 29 माइनस 5 करो तो आ जाएगा 24। यहाँ पे क्या लोगे, 24 माइनस 7, ठीक है, तो कितना आएगा अपना 17। यहाँ लोगे 17 में से अगेन कितने माइनस करोगे, 9 तो आएगा 8, और ये 8 में से 8 माइनस करोगे तो आएगा 0। इस तरह से हम लेते हैं। अब मोर देन का मतलब क्या है वो समझिए। सी मोर देन वेट, कितने बच्चे ऐसे थे जिनका वेट 43.5 ज्यादा था, सारे ही बच्चे ऐसे थे जिनका वेट 44 से 43.5 से ज्यादा था, तो थे 36 स्टूडेंट्स थे। अच्छा 48.5 से ज्यादा बच्चे वाले कितने थे, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिनका वेट 48.5 से ज्यादा था। तो हमें पता है कितने बच्चे ऐसे थे, 3 एक्सक्लूड से, क्योंकि 48.5 से कम था उनका वेट, ठीक है, तो 3 एक्सक्लूड करके मतलब कितने आएंगे, 36 में से 3 एक्सक्लूड किए, आए 33 बराबर 53.5 से कितने ऐसे बच्चे थे जिनका वेट ज्यादा था 53.5 से, तो ये दोनों ही नंबर एक्सक्लूड हो जाएंगे बराबर। तो हमने क्या किया, ऐसे करके एक्सक्लूड करते गए इस तरह से बराबर। तो एक्सक्लूड करके हमें क्या मिला, कम्युलेटिव या तो मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस वापस इसको समझिए, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू फॉर द डिस्क्रीट वेरिएबल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्लास बाउंड्री फॉर द कंटिन्यूअस वेरिएबल में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन लेस देन वैल्यू और द लेस देन और इक्वल टू द क्लास बाउंड्री। पहले हम क्या ढूंढते हैं, तो क्लास बाउंड्री ढूंढते हैं, और क्लास बाउंड्री के लेस देन वैल्यू हो गया तो इक्वल टू के लिए हम क्या ढूंढते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब हम जोड़ते जाएंगे, ठीक है। दिस डिफाइन रिफर टू द लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वी कैन डिफाइन मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन द सिमिलर मैनर, मतलब वो किसके लिए होगा, मोर देन वैल्यू के लिए होगा बराबर है। बोथ टाइप्स ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, हमने यहाँ दिखा दिया दोनों तरह की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है। ये हमारी लेस देन हम क्या करेंगे, 0 से प्लस करते करते हम नीचे तक जाएंगे, और मोर देन क्या करेंगे, जो हमें लास्ट डिजिट दिया गया उसमें से 1 बाय 1 माइनस करते जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, लेस देन 43.5, पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री ढूंढेंगे, उसके ऊपर से ढूंढेंगे लेस देन 43.5 इतने बच्चे थे बराबर, 48.5 से लेस देन वाले कितने बच्चे थे, इस तरह से हम लेस देन ढूंढेंगे। वैसे ही हम 48 पॉइंट से ज्यादा 43.5 क्लास बाउंड्री से ज्यादा बच्चे कितने थे जिनका 43.5 से वेट ज्यादा था, तो सारे बच्चे ऐसे थे, तो ये मोर देन हो गया और लेस देन हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इट मे बी डिफाइंड एज सॉरी, इसके लिए बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बराबर है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम किसको बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डे क्लास इंटरवल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, क्लास फ्रीक्वेंसी या तो अपॉन में क्या करेंगे, क्लास लेंथ करेंगे, क्या करेंगे, क्लास लेंथ करेंगे, क्लास लेंथ। अच्छा अब हम बात करते हैं बीबीए के स्टूडेंट वाला अगेन। सी पहले तो डेंसिटी क्या होती है ना, मैंने पिछले एग्जांपल्स में भी शायद आपको डेंसिटी का एग्जांपल लिया था कि पर्टिकुलर सिटी में, समझो एक सिटी है बराबर है, और सिटी में पॉपुलेशन, हमने डेंसिटी की डेफिनेशन समझी थी, सॉरी डेंसिटी को समझाया था इक्वल टू व्हाट, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया बराबर है। इसको मैंने समझाया था कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल एक सिटी है जिसमें समझो कि एज्यूम 10,000 लोग रहते हैं और स्क्वायर किलोमीटर समझो 100 है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग होंगे, 100 होंगे। अगर इसको डिवाइड कर देते हो तो मतलब क्या, हम क्राउड भी बोल सकते हैं। डेंसिटी मतलब क्या होता है ना, क्राउड कितना है, वही सेम चीज यहाँ पे समझाइए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसको बोलेंगे,
तो भाई क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है डिवाइडेड बाय व्हाट, क्लास लेंथ। तो हमने जो बीपीए का एग्जाम्पल पिछला लिया था ना, उसी पे आ जाते हैं। सी, ये हमने एग्जाम्पल लिया था, समझो कि इसकी क्लास लेंथ कितनी है, तो 5 है। कितनी है, 5 है। अच्छा, और इसी क्लास लेंथ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 3 है। ठीक है ना जी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी, समझिए। इन लोगों ने क्या बोला है, क्लास फ्रीक्वेंसी हमने देखा ना कितना था, 3 था। और क्लास लेंथ मतलब क्या, अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री, 48 माइनस 44 करूंगी, बराबर। बाउंड्री बोला है मतलब हमें पहले कन्वर्ट करना होगा, दैट इज 43.5 और ये क्या हो जाएगा 48.5। ठीक है, क्लास लेंथ, सॉरी क्लास लेंथ बोली है, क्लास बाउंड्री नहीं मांगी है। मतलब आप क्या करोगे, डायरेक्टली माइनस करोगे। ठीक है, मतलब हमारा जो ये क्लास इंटरवल लिया गया है, हम कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ढूंढने के लिए क्या किया जाता है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। क्लास फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी गई है, तो भाई हमारा क्लास इंटरवल था 44 से 48 और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 3। अब इन दोनों को माइनस करके देखो, कैसे माइनस करोगे, 48 माइनस 44 दैट इज व्हाट, दोनों की क्लास लेंथ कितनी है 44 से 48 तक। क्लास लेंथ कैसे ढूंढोगे, अगेन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो पहले तो क्या करोगे, इसमें 0.5 माइनस और 0.5 प्लस, 48.5 बराबर ही बोला था 43.5 माइनस करके देखो 48.5 माइनस 43.5 तो आपका आएगा 5। ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे, क्लास बाउंड्री लेंगे। ठीक है, तो 48 में से 44 माइनस करोगे तो 4 आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले आगे से मतलब क्लास बाउंड्रीज को माइनस किया जाता है। ठीक है, क्लास लेंथ के लिए हमने वहां पे भी देखा था, क्लास लिमिट ढूंढनी हो तो क्या करोगे, क्लास लेंथ ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज को माइनस करेंगे। क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 3, तो ऊपर कितना आया 3 और नीचे आया 5, आएगा 0.6। इसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की फॉर्मूला क्या आएगी, ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी, जिसकी बोली है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास लेंथ। अब क्लास लेंथ के लिए आपको बाउंड्री चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, बाउंड्री चाहिए होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल may be defined as the ratio of class frequency to the total frequency. See, पिछले एग्जाम्पल में हमने जो ये डेटा लिया था वो पर्टिकुलरली इसी क्लास इंटरवल का लिया था। सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास बाउंड्री ढूंढी, जैसे 48.5 माइनस 43.5 उसको किया 5 और डिवाइड किया 3 से, बराबर ना, 3 डिवाइड बाय 5 तो हमें मिली डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे हमारी 36, हमें पता है इसका, अगर टोटल कर दोगे तो कितना आएगा 36 आएगा। अब यहाँ समझिए ध्यान से, यहाँ समझिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, देखिए हमारी इसकी थी ना 44 से 48 की थी हमारी 3। ठीक है, और टोटल कितनी थी 36। हम किसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 को 36 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल कितने थे स्टूडेंट, देखो क्लास फ्रीक्वेंसी मतलब जिस इंटरवल का लेना है, मुझे इस इंटरवल का लेना है तो 3, इसके बाद वाले इंटरवल का था 4, वैसे 3/36 इस तरह से ढूंढेंगे। अगर इसी चीज को अगर हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल करना हो तो कुछ नहीं करना है, 3/36 को इंटू 100 कर दोगे तो आपको डेटा मिल जाएगा परसेंटेज। ठीक है ना जी, तो ये चीज क्लियर हुई। डेंसिटी का क्या था, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय व्हाट, क्लास लेंथ, और इसका क्या होगा, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी।
क्लास फ्रीक्वेंसी 3 था, ये 36 टोटल जो नंबर दिए थे वही लिए हमने। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं, पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में लेंगे।